हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में फिर से एक बार। मैं विनय गुप्ता आज का जो लेक्चर्स लेकर आया हूँ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस महाराष्ट्र बोर्ड का सेकंड चैप्टर्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स जो हम करने अगर बैठेंगे तो दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि जो चैप्टर्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग, पढ़ने में मजा आ जाएगा एकदम आपको। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ हमने बोला था ना कि अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट्स और मेथड को आपको पता होना चाहिए कि मैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उसका मेथड क्या है। अगर आपको मेथड और कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया तो हमें क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने जो स्टडी किया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे उसका बेनिफिट्स भी दिया, मतलब उसका फीडबैक भी मुझे मिला, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजा, जिसके द्वारा मैं उनके कॉपी को चेक कर सका, क्योंकि जितने भी होमवर्क्स होते हैं वो लोग मुझे चेक करते हैं। तो आज वैसे ही करेंगे, क्योंकि जो हम सीखेंगे उसको हम लोग पूरा अच्छे से सीखेंगे, और सीखने के बाद जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जो भी मैं क्वेश्चंस आपको देता हूं सामने से सॉल्व करने के लिए, आप उसको खुद से सॉल्व करिए और मुझे उसको फीडबैक दीजिए कि हाँ सर मैंने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आप मेरे एक बस चेक कर लीजिए। ठीक है, मुझे बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स भी आपको मिलेगा और जितना आप ट्राई करोगे करने का उतना ही आपको नॉलेज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जो सेकेंड चैप्टर है हमारा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं ज़्यादा फास्ट भी नहीं जाऊंगा, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। सबसे पहले मुझे जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली है क्या। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में देखा था, उसमें दो वेरिएबल्स रहते थे। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, ध्यान दीजिए। लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स में देखा था कि हमारा जो टर्म रहता था ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में रहता था। तो इसमें दो वेरिएबल्स आते थे x और y, और जिसकी डिग्री हमेशा कितनी होती थी, 1 होती थी। ये टू वेरिएबल्स में हम लोगों ने पढ़ा था। सिमिलरली अगर मैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स जब हम लोगों ने स्टडी किया था तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था। अब मैं इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखूंगा। देखो, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है टू। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है टू। अब देखो इसको कैसे डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो लिखा एंड इक्वेशंस इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल? सिर्फ वन वेरिएबल्स, ध्यान रखना, वन वेरिएबल्स एंड हैविंग 2s मैक्सिमम इंडेक्स। इंडेक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिग्री भी बोल सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे हमने बोला कि ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल्स है, जिसमें सिर्फ क्या है, वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल्स में कौन सा हो सकता है? चाहे x का वेरिएबल हो सकता है, चाहे y का वेरिएबल्स हो सकता है, चाहे m का वेरिएबल्स हो सकता है, चाहे n का वेरिएबल्स हो सकता है, एक्सेट्रा जी बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। मतलब a टू लेकर z तक के जितने भी अल्फाबेटिकल्स नंबर्स होंगे वो सब वेरिएबल्स में चलेगा, लेकिन वेरिएबल्स कितने होने चाहिए? सिर्फ वन। और उसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम जो डिग्री होनी चाहिए, मतलब उस पर जो पावर होना चाहिए वो पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इसका जनरल फॉर्म बनता है, कैसे बनता है ध्यान देना। जनरल फॉर्म होता है, यही जनरल फॉर्म आपको याद करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? वेरिएबल्स कितने हैं? एक ही वेरिएबल्स x का दिख रहा है ना, दो वेरिएबल्स हैं क्या? नहीं है। तो इसमें वेरिएबल्स कितने हो गए टोटल? इसमें वेरिएबल हो गया कितना? 1। और पावर कितना हो जा रहा है, यानी कि डिग्री कितनी हो रही है? देखो हाईएस्ट पावर कितना जा रहा है? 2। तो हाईएस्ट पावर कितना जा रहा है? 2।
तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। मतलब इसका अगर मैं इक्वेशन से बात करूं तो ये मैं क्या बोलूं कि इसका जनरल जो फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चाहे आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख सकता हूं, चाहे मैं जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल समझो, अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो क्या मैं इसको ऐसे देख सकता हूं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ मैंने तो अभी तो मुझे बताना बाकी है, कॉन्सेप्ट अभी सीखना है मुझे अभी बस एक बेसिक चीज को सीखो कि जो इसका जनरल फॉर्म होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इतना समझ गया। मतलब वेरिएबल्स कितने होंगे, 1, यानी कि एक ही वेरिएबल्स होगा। तो वेरिएबल्स किसका जा रहा है, x का वेरिएबल जा रहा है, और हाईएस्ट पावर कितना जा रहा है, 2। मतलब हाईएस्ट पावर अगर 2 रहेगा तो ही वो क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है 2 पावर 2। अगर उसका पावर 2 रहता है मतलब उसकी हाईएस्ट जो डिग्री होती है, मैक्सिमम जो डिग्री होती है, अगर वो 2 होती है तो किस फॉर्म का इक्वेशंस होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। और उसमें वेरिएबल सिर्फ 1 होना चाहिए। वेरिएबल सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो एक स्टूडेंट बोल रहा है मुझसे, क्या, ध्यान से सुनो, एक स्टूडेंट बोल रहा है सर ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू भी 0, क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने बोला हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसमें टोटल वेरिएबल कितने हैं, एक ही वेरिएबल्स है, और हाईएस्ट पावर कितना जा रहा है, हाईएस्ट पावर कितना जा रहा है 2, और वेरिएबल्स किसका जा रहा है, y। तो मैंने उसको यही चीज समझाया कि हाईएस्ट वेरिएबल्स भी यहाँ पे y का जा रहा है और यहाँ पे पावर कितना जा रहा है, 2 का जा रहा है। दिख रहा है, मतलब कि जब भी हमारा टर्म होगा, मैंने देखो क्या चीज बोल रहा हूँ, एक ऐसा इक्वेशंस जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल्स होने चाहिए और मैक्सिमम इंडेक्सेस या मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सब लोग साथ में बोलो, वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, 1, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो सब कॉपी पे, इसको नोट करो, फिर मैं आगे आता हूं। देखो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में अभी हमने बेसिक चीज सीखा कि इसमें जो मैक्सिमम पावर होता है, देखो मैक्सिमम पावर कितना होता है, सब बोलो साथ में, मैक्सिमम पावर कितना होता है, 2, और वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, टोटल एक ही वेरिएबल्स होना चाहिए, चाहे एक्स का वेरिएबल हो चाहे, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो एक सिंपल टर्म लिखता हूं, कैसे पहचानेंगे एक सिंपल टर्म। तो हम लोगों ने 3 चीज सीखा। पहला मैंने जो सीखा वो जो सीखा, इट हैज ओनली, क्या देखा, 1 वेरिएबल, तो वो क्वाड्रेटिक होगा। दूसरा मैंने बोला कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, मतलब जो उसका हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तीसरा मैं क्या बोल रहा हूं, नो टर्म, ध्यान देना यहाँ पे, नो टर्म ऑफ द इक्वेशन मस्ट हैव, ये सब कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, मस्ट हैव द पावर ऑफ वेरिएबल ग्रेटर देन 2। मतलब 3 चीज मुझे याद रखना है क्वाड्रेटिक के लिए। क्या रिमेंबर रखना है, पहला चीज मुझे रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि उसमें सिर्फ कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, एक वेरिएबल्स होने चाहिए। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तीसरा मैंने बोला कि जो भी इक्वेशंस अगर हम लिखेंगे उसमें एक वेरिएबल्स 2 पावर होना चाहिए। अगर उसमें पावर अगर ग्रेटर देन 2 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें हमेशा 2 का जो किसी भी वेरिएबल्स अगर इक्वेशन में बना रहे हैं तो अगर उसका पावर 2 से ज्यादा होगा तो उसमें हम क्या बोलेंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या करेगा, शो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जनरल फॉर्म देखा, जनरल फॉर्म देखा। तो जनरल फॉर्म में मैंने क्या देखा कि हमारा टर्म किस फॉर्म में होना चाहिए,
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, या किस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, या किस फॉर्म में हो सकता है am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0, या किस फॉर्म में हो सकता है an² प्लस bn प्लस c इक्वल टू 0। ये सारी चीज क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें सब में वेरिएबल्स कितने हैं, टोटल 1 है। इसमें x का वेरिएबल है, इसमें y का वेरिएबल है, इसमें m का वेरिएबल है और इसमें n का वेरिएबल है, और सब में पावर कितना दिख रहा है, सब में पावर कितना दिख रहा है 2। हाईएस्ट पावर देखो x का पावर, y का पावर, इसमें m का पावर 2 है, n का पावर मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, या डिग्री कितना है 2 है, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो एक आपको जनरल फॉर्म याद करके रखना है, कोई भी एक जनरल फॉर्म याद रखिए, ax² प्लस bx प्लस c हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, जहां पे वेयर, ध्यान देना, वेयर इस वाले को लेकर कर रहा हूं, इस वाले को जो हमारा इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0 में, वेयर a is the coefficient of x², p is the coefficient of x and c is the constant term। ये तीन चीजें, x² का कोफिशिएंट क्या है a, x का कोफिशिएंट क्या है b, और c मेरा क्या है कांस्टेंट टर्म है। x² का कोफिशिएंट a होगा, p किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, और c किसका कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है। वहां पे कोई किसी का कोफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x और y का टर्म नहीं आ रहा। उसी तरह y² का कोफिशिएंट कितना होगा a, y का कोफिशिएंट कितना होगा b, c यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट। उसी तरह सिमिलरली इसमें m² का कोफिशिएंट क्या होगा a, m का कोफिशिएंट क्या होगा b, c क्या होगा कांस्टेंट टर्म। n² का कोफिशिएंट कितना a, n का कोफिशिएंट कितना b, और c क्या होगा कांस्टेंट टर्म। ये हमने सीखा सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, हम आगे कुछ एग्जांपल सीखेंगे और कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। ठीक है, बस एक सिंपल फॉर्म नहीं कि x² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन हम लोग कुछ अलग ही सीखेंगे, मतलब ऐसा सीखेंगे कि कहीं नहीं सीखा हो हम लोगों ने। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि कौन कौन से फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, वो मुझे सीखना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये तीनों पॉइंट्स नोट होने चाहिए कॉपी पे। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज को बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने बोला ना हर एक को बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चलूंगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट नोट करिए, ये जितने भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे। देन अगेन हम लोग डिफरेंट पॉइंट के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखेंगे और सबके एग्जांपल्स भी हम लोग आज देखेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसमें जैसा आपको लगेगा। सब लोगों ने नोट कर लिया हुआ है। अब चलो एक बार सब लोग बोल दो, जनरल फॉर्म क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल फॉर्म क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही जनरल फॉर्म होगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल हम सीखते हैं। हमने बोला था जहां पे a x² का कोफिशिएंट है, b किसका कोफिशिएंट है x का, और c क्या है कांस्टेंट टर्म है। ध्यान रखिएगा c मेरा क्या है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा 2x² प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने पूछा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, मैंने पूछा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो एक स्टूडेंट उठा, बहुत खुशी खुशी उठता है और बोलता है हाँ सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो मैंने पूछा कैसे है, बता दो मुझे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्यों है, कैसे है। तो उसने बोला कि सर अभी आपने तो बताया कि जो उसमें वेरिएबल होना चाहिए वो सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल हो जाए, और पावर होना चाहिए वो हमेशा 2 होना चाहिए। तो मैंने बोला कि बेटा इसमें 2 वेरिएबल्स है, एक x² का वेरिएबल्स है और एक y का वेरिएबल है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा नहीं होगा। समझ गया, वो बच्चा उदास हो गया।
वो बच्चा क्या हो गया, उदास हो गया। तो मैंने उसी इक्वेशन को ऐसे लिख दिया 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। उसने क्या किया था, जल्दबाजी किया था, और कोई भी काम अगर हम जल्दबाजी में करेंगे तो क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो चलो अब बता दो। फिर मैं उसी बच्चे से पूछा कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो उसने बहुत ध्यान से देखा, और ध्यान से देखकर क्या बोला कि इसमें x और x एक ही वेरिएबल दिख रहा है, यानी कि वेरिएबल्स मुझे कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है। वो किसका वेरिएबल्स दिख रहा है, x का वेरिएबल दिख रहा है, और जो हाईएस्ट पावर दिख रहा है, जो डिग्री दिख रही है, वो कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो उसने कंपेयर किया, जब उसने कंपेयर किया किससे किया, क्या जनरल फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो मैंने बोला कि चलो इतना तो तुम्हें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं लिख सकता हूँ यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, देखो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं, एकदम स्लो प्रोसेस, एकदम स्लो, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं। अगर जल्दबाजी करेंगे सब आंसर मेरा खराब हो जाएंगे और कुछ नहीं मार्क्स मिलेगा आपको। तो मैंने बोला कि चलो इससे कंपेयर जब करोगे तो a की वैल्यू कितनी होगी, तो उसने कंपेयर किया तो x² का कोफिशिएंट कितना था, a, तो a की वैल्यू उसने कंपेयर किया तो कितना लिखा 2, b की वैल्यू कितनी होगी, बोला 3, c की वैल्यू कितनी होगी, मैंने लिखा 5। तो ये मेरे पास a b c है। तो क्वेश्चंस में कैसे पूछा जाएगा, अभी हम बेसिक चीज सीख रहे हैं, हम लोग ज्यादा अभी आगे नहीं जा रहे हैं, हम लोग बेसिक चीज को लेकर चल रहे हैं। हमने बोला कि वहां पे जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पहचानना होगा तो उसमें वेरिएबल्स 1 देखने हैं और पावर 2 देखना है। ठीक है, कुछ आगे अभी प्रैक्टिस सेट जब आप करेंगे तो आपको आएगा वैसे क्वेश्चंस, अभी मैं सिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि वो चीज आ जाए। तो इस वाले क्वेश्चंस में क्यों नहीं था कि इसमें वेरिएबल्स कितने दिख रहे थे, 2 दिख रहे थे। किसका किसका दिख रहा था, x और y का, तो ये हमारे पास नहीं होता था। पावर तो दिख रहा था 2, लेकिन वेरिएबल्स नहीं दिख रहे थे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेरिएबल्स 1 पावर 2, 2 से ज्यादा वेरिएबल पावर्स डिग्री नहीं होनी चाहिए, यही 3 चीज हम लोगों ने देखा। तो हाँ, तो सिमिलर ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन और पूछ दिया, सब बच्चे ऐसे ही बैठे हैं, सबको मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि चलो ये बताओ x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखो आ रहा है आंसर, सबका आंसर आ रहा है, नहीं है, नहीं है, मैं करता हूं सॉल्व। ठीक है, होता है शुरू में जब हम करेंगे ना कंफ्यूजन होगा। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे मैंने किया तो मैंने बोला कि अब बताओ टोटल वेरिएबल कितने हैं, 1 है, किसका वेरिएबल है, x का वेरिएबल दिख रहा है। पावर कितना दिख रहा है, पावर कितना दिख रहा है, 2। जब तुमको वेरिएबल्स 1 दिख रहा है और पावर 2 दिख रहा है तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्यों नहीं है। तो एक स्टूडेंट बोला कि सर यहाँ तो बीच में माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है। तो मुझे तो हंसी आ गई, मैंने बोला ठीक है, अगर ये माइनस को मैं हटा दूं तो बोला सर कैसे माइनस हटाओगे। मैंने बोला देखो अगर मैं कंपेयर किया तो मैंने कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c। सब बच्चे हंसने लगे, क्या बोल रहे हैं सर, देखो यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पे आपने माइनस लिखा है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो मैंने बोला कि देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, समझ गए ना। देखो जब तुमको पता है कि इसका वेरिएबल्स 1 है और इसका पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। लेकिन मैं तो बोला कि सर ए बी सी क्या होगा फिर, तो देखो मैंने बोला कि इसी इक्वेशन को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, अगर इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, तो चलो मैं लिख दिया, तो मैंने लिख दिया x² प्लस लगा दिया, और क्या मैं इसको माइनस 3x लिख सकता हूँ। बोला हाँ सर लिख सकते हैं, सर तो लिख सकते हैं, +3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने प्लस लिखा और इसको क्या -4 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं, बच्चे ने बोला हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि हाँ, अब देखो अब कंपेयर करो, तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इसके साथ कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। तो ये मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकला, यहाँ पे क्या सीखा हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने सिर्फ इतना सीखा कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है तो 0 है, लेकिन हम लोगों को ये सीखना है, तो जैसे हमें क्वेश्चंस ये वाला आएगा सेकंड वाला,
देखो यहाँ पे क्वेश्चन सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का क्वेश्चन है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि उन्होंने क्या सीखा था, सिर्फ प्लस सीखा था कि बीच में प्लस होता है। तो मैंने वही चीज यहाँ बताई, जब भी प्लस रहेगा तो अगर मैं कंपेयर करूंगा इसको तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये चीज आपको समझना है, और ये चीज आप लोगों ने समझ लिया तो आपको ये चीज आ जाएगा। इतना समझ गया, ठीक है। तो चलिए इतना तो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल देखा, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कितने डिफरेंट फॉर्म के, कैसे डिफरेंट फॉर्म के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं, वो हम सब सीखते हैं। अब ध्यान दो, जो हम सीखने वाले हैं वो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखो कैसे डिफरेंट फॉर्म के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि फर्स्ट क्या होता है। चलो स्टार्ट करो। जब हमारा टर्म, हम लोगों ने बेसिक जनरल फॉर्म क्या दिखा था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ऐसा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, अगर ऐसा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इसमें कंडीशन क्या थी, व्हेन जहां पे a की वैल्यू भी 0 नहीं थी, b की वैल्यू भी 0 नहीं होगी और c की वैल्यू भी 0 नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा, अपने मन से एक एग्जाम्पल दे दो। मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ऐसा फॉर्म दिख रहा है, वेयर जहां a की वैल्यू कितनी होगी 2, b की वैल्यू कितनी होगी 3, c की वैल्यू कितनी होगी 5। हो गया पहला फॉर्म ये कि जब इस फॉर्म में रहेगा ax, ये तो मेरा जनरल फॉर्म ही है, जब इस फॉर्म में रहेगा तो कैसा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। दूसरा फॉर्म, ध्यान देना अब यहां से दूसरा फॉर्म, ये तो बेसिक चीज सीख रहे हैं। जब हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी नहीं इक्वल टू 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जहां पे कंडीशन दी गई है कि जब a की वैल्यू 0 नहीं होगी, b की वैल्यू 0 नहीं होगी और c की वैल्यू 0 है। अगर देखो मैं इसको लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0 इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं इससे कंपेयर करूं, अगर मैं जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस, मैं इसे लिखता हूं सिंपल, ध्यान दीजिए मैं कंपेयर करता हूं इस वाले टर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही जनरल फॉर्म होता है ना। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो c की जगह पे कितना है 0 है ना, यही कंडीशन दी गई है, c की जगह पे 0, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। तो चलो एग्जांपल एक देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिखते जाइएगा सब लोग साथ में। अगर मुझे कभी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, बोलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, यस दिस इज ए, क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई, रीजन क्यों लिखूंगा, तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो क्या लिखूंगा, किससे कंपेयर करूंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो अगर मैं इसी को अगर लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 इक्वल टू कितना 0, मतलब c की जगह 0, तो कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 5 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 होगा। अब मैं यहाँ पे बोला कि क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो यहाँ पे रीजन क्या लिख सकते हो आप लोग, रीजन लिख सकते हो क्या कि वेरिएबल क्या है, कितने वेरिएबल हैं 1 वेरिएबल्स है और पावर भी कितना दिख रहा है, पावर दिख रहा है कितना 2, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। इतना समझ गया, मतलब कि जब हमारा टर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, या ax स्क्वायर प्लस bx होगा, c की वैल्यू 0 होगी क्योंकि c पहले से ही क्या है कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। तो इसमें मैंने क्या दिया, एक एग्जांपल दे दिया।
ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं है? बहुत सही, आंसर आ गया, क्वाड्रेटिक है। क्यों है? क्योंकि मैं कंपेयर कर, तो चलो बता दो, वेरिएबल्स कितने हैं? 1, पावर कितना? 2। अगर मैं कंपेयर करूं, किससे कंपेयर करूंगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से अगर मैं कंपेयर करूंगा, मैं बस एक आपको स्टेप लिखना है खुद से, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो मैं लिखा, तो क्या लिखा? x स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख दिया माइनस 5x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 1, b की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 5, c की वैल्यू कितनी हो गई? 0। देखो यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1। कंपेयर करोगे तो a की जगह पे 1, b की जगह पे माइनस 5 और c की जगह पे कितना हो गया? 0। तो ये क्या हो गया? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या देगा? फॉर्म देगा। इतना समझ आ गया? इसको नोट करो, फर्स्ट नोट करो, सेकेंड नोट करो और सेकेंड के नीचे ये एग्जाम्पल दोनों नोट करिए। अब आते हैं थर्ड। हमने फर्स्ट देख लिया, सेकेंड देख लिया, अब हम लोग को देंगे डिफरेंट फॉर्म में थर्ड फॉर्म कौन सा होगा, कैसा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। ठीक है, अब आता है थर्ड फॉर्म। सबको जनरल फॉर्म याद होना चाहिए। जब हमारे पास इक्वेशन ax स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो अगर ऐसा भी रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक होगा। क्यों होगा? वेरिएबल टोटल कितना दिख रहा है? एक ही वेरिएबल दिख रहा है ना, x का वेरिएबल, और पावर भी कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि वेरिएबल्स 1 और पावर 2 दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं जनरल फॉर्म से, तो कंपेयर, अगर ध्यान देना यहाँ पे क्या कंडीशन जा रही है? व्हेन या वेयर हम बोल सकते हैं, a की वैल्यू 0 नहीं होगी, b की वैल्यू भी 0 है और c की वैल्यू भी क्या है? 0 है। तो देखो यहाँ पे कंपेयर जब कर रहा हूँ किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो मैं देखो इस फॉर्म को कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस फॉर्म को मैं कैसे लिख रहा हूँ। जब इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ax स्क्वायर प्लस 0x, किसी भी नंबर में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 0। तो bx तो ऐसे ही 0 हो जाएगा और c की जगह पे क्या है? 0 इक्वल टू 0। देखो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। ठीक है, तो अब बताओ a की वैल्यू कितनी होगी? a ही होगी। b की वैल्यू कितनी हो गई? 0 और c की वैल्यू कितनी हो गई? 0। हो गया? तो चलो एग्जांपल इस पे देखो। अगर हमारे पास क्वेश्चंस में ऐसे दे दिया, बोल दिया 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? जब मुझे ऐसा देगा, आंख बंद करके आपको बोलना है, क्या बोलना है? कि हाँ होगा। हाँ होगा। क्यों होगा? सर वेरिएबल्स 1 दिख रहे हैं और पावर कितना दिख रहा है? 2। सर एक ही चीज याद रखना, वेरिएबल्स 1 दिख रहा है, पावर कितना दिख रहा है? 2। अब मैंने बोला कि चलो इतना तुम्हें पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो मैंने बोला कि चलो अब इसका तुम बता दो कि इसमें a कितना होगा, b कितना होगा, c कितना होगा। मैंने पूछा कि बताओ कि a कितना होगा, b कितना होगा, c कितना होगा, तो तुरंत एक बच्चा उठा, बोला कि सर मैं सॉल्व करूंगा। तो मैंने बोला करो, कर लो सॉल्व। तो उसने क्या बोला कि सर मैंने कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से किया। अब मैं इसको, जो आपने ये दिया है ना क्वेश्चंस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0। देखो c की जगह पे मैंने 0 रख दिया, क्योंकि 0 की तो कोई महत्व होता ही नहीं है। किसी भी नंबर में अगर 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 0 ही होगा। तो अगर मैं लिखूंगा तो a की वैल्यू 2 लिखूंगा, b की वैल्यू 0 लिखूंगा और c की वैल्यू 0 लिखूंगा। सर यही आंसर होगा, आप मिला लो। हमने बोला राइट आंसर है। समझ गया? तो अगर हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर इक्वल टू 0, जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं होगी, b की वैल्यू 0 होगी और c की वैल्यू 0 होगी, तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं क्वेश्चन में ऐसे दे दूं, ध्यान दो, अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं कि बताओ bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? मैंने बोला कि bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा क्योंकि इसमें वेरिएबल्स तो 1 दिख रहा है, लेकिन पावर जो होता है वो 2 नहीं दिख रहा है। जिसका हाईएस्ट डिग्री है x का, वो कभी 2 नहीं दिख रहा है, तो ये वेरिएबल्स नहीं होगा। तो किस प्रकार का इक्वेशन होगा? लीनियर इक्वेशन होगा।
आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल्स होते हैं और इसका हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 1 हो रहा है, तो ये क्या होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जिसमें पावर 2 दिखेगा और वेरिएबल्स 1 दिखेगा, जब दोनों दिखेंगे तब जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को शो करेगा। आगे समय हम लोगों ने ये देखा थर्ड फॉर्म। अब आते हैं फोर्थ फॉर्म पे। अब आते हैं फोर्थ फॉर्म पे। फोर्थ फॉर्म क्या दिया गया है, जब हमारे पास ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 होगा, इस फॉर्म में रहेगा। मतलब कि अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं, ध्यान देना यहाँ पे वही चीज आ गया, फिर से जनरल फॉर्म लिखूं तो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या 0। अगर मैं इसको लिखने जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ax स्क्वायर प्लस 0x, क्योंकि x का तो टर्म इसमें है ही नहीं, तो 0x लिख सकते हैं, प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें तुम्हें क्या दिखने को मिल रहा है, वेयर a की वैल्यू भी 0 नहीं है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू भी 0 नहीं है। कंडीशन एग्जांपल समझो। एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं, अगर मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो मैं बोलूंगा यस ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि वेरिएबल कितने दिख रहे हैं 1, पावर कितना दिख रहा है 2। तो अगर मैं कंपेयर करूं, अब बोलूं कि x a b c की वैल्यू निकालो, तो कंपेयर करूंगा किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3 इक्वल टू कितना 0, मतलब b की जगह पे क्या रखूंगा 0। किसी भी नंबर में अगर 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 0। तो बताओ a की वैल्यू कितनी होगी 2, b की वैल्यू कितनी होगी 0 और c की वैल्यू कितनी होगी 3। हो गया। दूसरा एग्जांपल बोल दे रहा हूं, अगर मैंने बोला x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, सेम, तो मैंने कंपेयर किया जनरल फॉर्म से, क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इसका है कुछ नहीं तो कितना है 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कितनी होगी, आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 0x प्लस ब्रैकेट में -3 इक्वल टू 0। तो ये मेरा फर्स्ट फाइनल आंसर इतना आ जाएगा अपने को। आप इतना भी क्वेश्चंस वहां पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास फोर्थ फॉर्म हुए। फोर्थ फॉर्म में कौन कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। हम लोगों ने पढ़ा कि जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा, या हम लोगों ने बोला ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0 होगा, या हम लोगों ने देखा ax स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, और फोर्थ में देखा ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 होगा। अगर ये चारों फॉर्म में से कहीं पर भी अगर मुझे दिखता है ऐसा, तो इसमें हम क्या देखेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म शो करेगा। इसको लर्न नहीं करना है, बस आपको जनरल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए अच्छे से, पक्का। चलो अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 पे। सब टेक्स्ट बुक ओपन कर लो अभी। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या पूछा गया है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखोगे। ठीक है, कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखो, कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जनरल जो फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, तो मैं उसने बोला दो, मैं तो लिखूंगा 5। ठीक है, चलो सर, पहला मैंने लिखा कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक होगा। सर x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक होगा। मैंने बोला कि सर 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक होगा। मैंने 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक होगा। पांचवा मैंने बोला कि m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक होगा ना। तो ये सब आप कोई भी वेरिएबल्स बनाओ, आप अपने मन से कोई बनाओ, कुछ भी नंबर लो। ठीक है, तो जिसमें तुम्हें क्या दिखे, वेरिएबल सिर्फ 1 दिखना चाहिए और जो पावर दिखना चाहिए वो कितना दिखना चाहिए 2।
और जो हम लोगों ने 4 फॉर्म देखा था, ये चारों फॉर्म में से कोई भी हो सकता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दूसरा फॉर्म ax स्क्वायर इक्वल टू 0 हो सकता है। तीसरा फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0 हो सकता है। चौथा फॉर्म हो सकता है ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। इन चारों में से कोई भी एक फॉर्म रहेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में शो करेगा। तो अपने मन से कोई भी लगाओ और सबको आप अपने लिखो, ठीक है। तो वही पूछा गया, राइट द एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लिखो। तो अपने मन से ये मैंने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख दिया यहाँ पे, समझ गया। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है डिसाइड विच इज द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको पता करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको पता करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है सर फर्स्ट में कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको ये पता करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चे खुश हो गए, हाँ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? तो वहां पे रीजन क्या होगा, वेरिएबल कितने 1, पावर कितना 2। तो हम क्या लिखेंगे, देखो कैसे लिख रहा हूं। आप सबसे पहले समझने के लिए लिख लो। यहाँ पे मैंने क्या दिखा कि वेरिएबल कितना दिख रहा है 1 और पावर कितना दिख रहा है, हाईएस्ट डिग्री कितना दिख रहा है 2। डिग्री लिखो या पावर लिखो। तो इसमें कैसे लिखूंगा, देखो एग्जाम में कैसे लिखना है, इन द इक्वेशन, इक्वेशन का नाम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, कॉमा एक्स इज, ध्यान देना वेरिएबल कितना 1, एक्स इज ए ओनली वन वेरिएबल। हो गया, पहला मैंने शो कर दिया वेरिएबल कितना, यानी कि जो इक्वेशंस आपको दिया गया है इसमें x इज ओनली वन वेरिएबल्स एंड पावर कितना, मैक्सिमम पावर या डिग्री बोल सकते हो, कितना हो रहा है 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। समझ गया। तो ये आपको स्टेटमेंट लिखना है। मैंने बोला इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 में x इज ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल है और मैक्सिमम पावर 2 है, तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई, सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन है, मैं सेकेंड क्वेश्चन देख ले रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10, ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक में बनाना है। इसमें भी आपको दिख रहा है कि वेरिएबल कितने हैं 1, पावर कितना है 2 दिख रहा है, एक ही वेरिएबल। तो इसको मैं एक जनरल फॉर्म में बनाऊंगा। तो हमारा जनरल फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, 0 का टर्म इधर होता, उस फॉर्म बनाओ। तो y स्क्वायर को अपनी जगह पे रखा, मैं देखो सबके आगे डेटी लगा रहा हूँ। ये सारे टर्म को इक्वल टू के इस साइड लेंगे तो जो प्लस वाला साइन होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला साइन होगा क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे आगे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 5 हो गया। और ये माइनस 10 है, जब इक्वल टू किधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 10 हो जाएगा, इक्वल टू जो क्या बचा 0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वेरिएबल कितना, वेरिएबल कितना 1, पावर कितना, पावर कितना है 2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो होगा। तो कैसे लिखोगे, इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन का नाम क्या लिखोगे, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इन दिस इक्वेशन y इज, y दिख रहा है ना यहाँ पे, वेरिएबल क्या दिख रहा है y इज ए ओनली वन वेरिएबल एंड मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम इंडेक्स इज कितना 2। तो हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में, फाइनल आंसर में लिख सकते हैं इट इज ए, क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आगे समय। तो ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमेशा इस फॉर्म में बनाने की कोशिश आप करो, क्योंकि शुरू से रहेगा तो आपको सेकंड क्वेश्चन भी जब करोगे तो समझ में आ जाएगा। समझ गया। तो इसको चलो, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, क्वेश्चन नंबर सेकंड को नोट कर लो। तब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे।
सेकेंड का थर्ड में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? सबके मैंने माइंड को पढ़ लिया, सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 1/y है, डिनोमिनेटर में क्या है, y है, डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए y, क्योंकि हमारा जो टर्म होता है कंडीशन का इस फॉर्म में बनना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में बनना चाहिए। चलो अब इसको सॉल्व करता हूँ। इसके नीचे ये क्वेश्चन हो गया, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करूंगा, इसका बेस कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, बेस कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो ये y का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो y स्क्वायर में y का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, y क्यू होगा। 1 में यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का, या एलसीएम आप लेकर कर सकते हो या बेस को बराबर करके कर सकते हो, जैसे आपको करें। इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना हो गया 1 अपॉन इस दोनों का मल्टीप्लाई किया, 1 में y का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया 0। इस y का मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर में तो y क्यू, 1 का मल्टीप्लाई किया 1, बीच में साइन प्लस का था, प्लस लगाया, और 1 में y का मल्टीप्लाई किया y। अब देखो इक्वल टू 0 है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बचेगा y क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू क्या बचेगा y, ये y किधर चला जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा y क्यू प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। ये हमारे पास स्टेप होगा, हो गया। ये सब कॉपी पे नोट करने जाना स्टेप। अब क्या होगा, ये जो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, ये पेंसिल से आप यूज करिएगा, पेंसिल से, ठीक है, तो आपको समझना पड़े और नोट्स प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि नोट्स ही हमारा लास्ट समय में गॉड होता है, भगवान होता है, कि वही मुझे हेल्प करता है, बाद में मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना तो मुझे डाइजेस्ट उठाना पड़ता है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब ध्यान दो, वेरिएबल तो 1 दिख रहा है, वेरिएबल कितना दिख रहा है 1, लेकिन पावर कितना दिख रहा है, पावर कितना दिख रहा है 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि पावर कितना होना चाहिए था 2 है, और इसका पावर कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। तो कैसे लिखेंगे, ये देखो यहाँ ये रफ पे ये लिख लीजिएगा कि समझने के लिए, बस ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। कैसे लिखेंगे यहाँ पर ध्यान दो, लिखेंगे इन द इक्वेशन, मैंने क्वेश्चंस में थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया है, यहाँ पे 2 है वो भी कर दे रहा हूँ, अभी ध्यान दीजिएगा। इन द इक्वेशन, in the equation y is only one variable, एक ही वेरिएबल है, देखो एक ही वेरिएबल है ना, बट लेकिन क्या था, मैक्सिमम इंडेक्स से, मैक्सिमम इंडेक्स कितना देख रहा है, मैक्सिमम पावर कितना जा रहा है 3 जा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं जब मैक्सिमम पावर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज नॉट ए, क्या बोल सकता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया। जो आपके बुक का क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे आपके बुक में 2 दिया गया है, ठीक है, तो मैंने 0 पे कर दिया था, तो आप खुद से ट्राई कर देना, एक बार ध्यान देना, मैं समझा दे रहा हूँ। वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 दिया गया है, कुछ बेस बराबर नहीं तो क्या है 1 है, तो इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और दोनों का मल्टीप्लाई बेस को बराबर करने के लिए कर देंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखा, वाई क्यू प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 अपन 1 में y का मल्टीप्लाई किया तो y इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। अब इस y का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो कितना बचेगा वाई क्यू प्लस 1 इक्वल टू कितना 2y। तो यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, वाई क्यू सारे को इधर ले जाओ तो -2y हो जाएगा, जब इक्वल टू किधर होगा प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे इक्वल टू ना लगा के यहाँ पे डेट इज का साइन लगाया करिए, क्योंकि आपके लिए इजी हो, यहाँ पे डेट इज का साइन लगाया करिए। हो गया। अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, रीजन क्या है, यही है, इट हैज नॉट द क्वाड्रेटिक, y इज द ओनली वन वेरिएबल, जबकि मैक्सिमम इंडेक्स कितना जा रहा है 3 जा रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये भी करिए और ये भी करिए, इसमें एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और यहाँ पे टेक्स्ट बुक डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेकंड का 4 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x प्लस 1/x इक्वल टू -2 दिया गया है। ठीक है, समझ पहले ही बोल दिए नहीं, अरे सॉल्व तो करो इसको। देखो पूछा गया क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने इसको सॉल्व किया, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया गया है, -2। इसके नीचे बेस नहीं, कुछ नहीं तो कितना है 1, बेस को बराबर करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ कर दिया। ये करेंगे तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो x का x में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया x स्क्वायर, प्लस का साइन बीच में है तो प्लस लगा दिया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 हो गया, और 1 में x का मल्टीप्लाई किया तो x हो गया, इधर क्या हो गया -2 हो गया। चलो तो मैंने सॉल्व किया तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इस नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल टू किधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया -2x हो गया। इक्वल टू को इधर लेकर चले आओ सारे नंबर को, x स्क्वायर जब माइनस इधर आएगा तो क्या होगा +2x हो जाएगा, और ये +1 अपनी जगह पे ही है। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, है तो क्यों बोला नहीं है ना क्वाड्रेटिक। पहले ही देख के मत करो, बोले ना कि जल्दबाजी करोगे तो सब रॉन्ग होगा, पहले सॉल्व तो करो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब बताओ वेरिएबल कितना है, वेरिएबल कितना है 1, पावर कितना है 2, वेरिएबल 1 और पावर 2, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पूरा फॉर्म बोलो, इन दिस इक्वेशन, इन द इक्वेशन बोल सकते हो, कौन सा इक्वेशन, इन द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 में इट हैज x इज ओनली वन वेरिएबल, x का ही वेरिएबल बन रहा है ना, एंड मैक्सिमम इंडेक्स या मैक्सिमम पावर कितना हो रहा है 2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ रेटेड, इट इज ए, क्या बोल सकता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। तो क्या होगा ये क्वाड्रेटिक। इसमें आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता ही रहता है आपको बोर्ड में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में रहेगा, चाहे एमसीक्यू में रहे, चाहे आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में रहे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, चाहे सॉल्व करके आप करो चाहे एमसीक्यू करो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है। हो गया, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 नोट करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2 का 5 है। क्वेश्चन में दिया गया एक ब्रैकेट में m+2 और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है m-5 इक्वल टू 0। आपको बोला गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको सीधे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे कि आपने तुरंत देखा और सॉल्व कर दिया, नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आप 6 से करते जा रहे हो। तो हमने क्या किया, अब ध्यान दो, इस m का मल्टीप्लाई इस नंबर से कर दिया, पूरे नंबर से कर दिया। ठीक है, पढ़ाई आपने पहले से, तो मैंने करना चालू कर रहा हूँ, और इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर से कर दिया। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस m का मल्टीप्लाई मैंने किया तो क्या हो गया, m-5 से कर दिया पूरे नंबर से, और यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे क्या लिख दिया, +2 लिख दिया, और ये +2 का मल्टीप्लाई पूरे नंबर से कर दिया m-5 इक्वल टू 0। देखो कोई स्टूडेंट कैसे लिखता है, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि सर मैंने ऐसे नहीं सीखा है, ऐसे सीखा है, तो दोनों मैं मेथड बता दे रहा हूँ। इस m का मल्टीप्लाई उसने m से किया तो कितना हो गया, m², ध्यान दो। फिर उसने m² का मल्टीप्लाई -5m से किया तो कितना हो गया, -5m। फिर +2 का मल्टीप्लाई m से किया तो कितना हो गया, +2m। फिर +2 का मल्टीप्लाई उसने -5 से किया तो प्लस और माइनस कितना, -10 इक्वल टू कितना हो गया, 0। हो गया, तो सेम चीज स्टेप यहाँ भी कर रहा हूँ, चाहे ये आप यूज करो चाहे ये मेथड, दोनों में से कोई भी यूज करो। तो मैंने दोनों कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो अब m का मल्टीप्लाई m से करूंगा तो कितना होगा, m², फिर m का स्क्वायर माइनस करूंगा तो कितना होगा, -5m हो गया। यहाँ पे +2 है, +2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, +2m, और ये +2 का मल्टीप्लाई माइनस किया तो प्लस और माइनस, ध्यान देना यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, -10 इक्वल टू कितना हो गया, 0। देखो यही चीज आया। ठीक है, अब दोनों को साथ में करो। अब देखो m² को m² लिख दिया, ये नंबर्स वेरिएबल्स एक साथ दिख रहे हैं, तो -5 + 2 कितना होगा, -5 + 2 करोगे तो कितना होगा, -3। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, -3m लिख दिया, और -10 इक्वल टू 0 हो गया। तो बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको भी लिखोगे तो यहाँ पे भी लिख दो, क्या होगा,
एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज कर लो, दोनों में से दोनों मेथड लिखना, फर्स्ट मेथड, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड, जो दोनों का तरीका एक ही, आप जैसे आता है वैसे आप कर सकते हो। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है। क्यों इक्वेशन है? वेरिएबल कितना दिख रहा है? वन वेरिएबल। किसका वेरिएबल दिख रहा है? m का। और पावर कितना दिख रहा है? मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? 2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ दोनों के लिए? इन द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? जो मैंने बनाया इक्वेशंस, ठीक है। m इज, m ही वेरिएबल है ना, m इज ओनली वन वेरिएबल एंड मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री कितना हो रहा है? 2। तो मैं क्या लास्ट में लिख सकता हूँ? इट इज ए, क्या बोल सकता हूँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मेरे पास क्या हो गया? फाइनल आंसर यहाँ पे। आगे समय, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 का बोला गया है एम क्यू प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3m³। पहले जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मैं सीधे आंसर नहीं बता सकता, सॉल्व करके एक फॉर्म में लाओ तब जाके करो। वहां पे mq यहाँ भी दिख रहा है और mq यहाँ भी दिख रहा है, तो mq के जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको एक तरफ ले लो। ठीक है, तो चलो इक्वल टू के इधर ले लिया, तो मैंने क्या लिखा? mq माइनस 3m³। जब ये प्लस था, जब इक्वल टू किधर आ गया तो माइनस हो गया। ये तो अपनी जगह पे ही है, तो मैंने लिखा 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब बताओ mq माइनस 3mq, यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। 1 माइनस 3 कितना होगा? माइनस 2। तो मैंने क्या लिख सकता? माइनस 2mq। ध्यान देना यहाँ पे दोनों का पावर q के फॉर्म में, इसलिए मैं माइनस किया। ये स्क्वायर के फॉर्म में था तो नहीं माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना? 0। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? वेरिएबल्स तो एक ही दिख रहा है m का, लेकिन हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? देखो क्या है, वेरिएबल m। ये बस समझने के लिए लिख रहा हूँ, ये वाला जो समझने के लिए लिख रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे। और पावर कितना दिख रहा है? 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा। तो मैं कैसे लिखूंगा? इन द इक्वेशन m is only one variable but maximum power is कितना? 3। तो मैं क्या ले सकता हूँ? It is not a quadratic equation। ये मेरे पास फाइनल आंसर है। समझ गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ध्यान से सुनिए सब बात। जो आपने क्वेश्चंस किया है ना अभी, 6 के 6 क्वेश्चन जो आपने किया, सारे वेरिएबल चेंज कर दीजिए, सारे नंबर चेंज कर दीजिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। समय मैंने क्या बोला? सारे वेरिएबल्स चेंज कर दीजिए, सारे नंबर चेंज कर दीजिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। अगर आते हैं क्वेश्चंस ऐसे, आपको जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट्स होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होता है तो मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, ध्यान लीजिएगा, 8767293948। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे मैसेज दे सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कि मैं आपसे सीधे कांटेक्ट करूंगा, सीधे बात करूंगा आपको फोन करके ये क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे सीधे 8767293948 पे सीधे आप बात कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं सीधे गाइड करूंगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है और आपको क्वेश्चंस भी टाइम पे टाइम देते रहूंगा। ठीक है, मेरा टारगेट है, क्या टारगेट है? मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100। मैं बहुत सारे गाइडेंस भी करता रहूंगा, बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीच में देता भी रहूंगा। आप बस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है,
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म। इस फॉर्म में आपको लिखना है, मतलब कि जनरल फॉर्म में आपको लिखना है। एंड उसके बाद जनरल फॉर्म में लिखने के बाद आपको जो क्वेश्चंस को उसमें ए और बी और सी की वैल्यू भी लिखना है। समझ गया ना? अब देखो, जो मैंने पहले बताया था ना, जब आपने कोई इंट्रोडक्शन में दे रहा था तभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, उस फॉर्म में लिखना है। मतलब कि आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखना है और यहाँ पे ab। इसमें ये नहीं बताना है आपको कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, लेकिन आपको इस फॉर्म में बनाना ही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखना है और a b और c की वैल्यू भी लिखनी है। तो देखो मैं कर रहा हूँ, देखो स्टेप टूटना नहीं चाहिए। हम एक बिगिनर हैं, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया अभी को, तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को करने की कोशिश मत करो। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि डायरेक्टली क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश मत करिए। जो भी क्वेश्चंस करो स्टेप बाय स्टेप करो, क्योंकि एक माइनस अगर भी आपने इधर उधर किया ना तो सारी हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो देखो 2y को अपनी जगह पे रखा, सारे नंबर को, इस नंबर को इक्वल टू के इधर लाएंगे तो इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और बचेगा क्या 0। अब इसी को नंबर को अगर मैं सीधा करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू क्या लिख दिया 0। इसी को अगर मैं अच्छे से अरेंजमेंट करके लिखा तो सबसे हाईएस्ट पावर को पहले लिखा, फिर 2y लिखा, फिर -10 इक्वल टू, इसके आगे कुछ नहीं था तो प्लस था। अब देखो कंपेयर करो, किससे कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। अब बताओ इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, लेकिन ये टर्म में क्या है वाई स्क्वायर का टर्म है ना, तो यहाँ पे जो कंपेयर किया करो आप तो वाई स्क्वायर में किया करो। तो कंपेयर में लिखा करो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है कुछ नहीं तो 1 है, वाई का कोफिशिएंट 1 हो गया। बी की वैल्यू वाई का कोफिशिएंट कितना है 2 है, कोई +2 लिखेगा तो +2 भी राइट होगा। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू माइनस में है, यहाँ पे प्लस लगा है यहाँ पे माइनस लगा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप -10। ठीक है, देखो अगर मैं इसी को लिखना चाहूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ 1y स्क्वायर प्लस 2y प्लस ब्रैकेट में -10 इक्वल टू 0। जिसको समझ में नहीं आया है यहाँ पे वो इसके बाद ये वाला स्टेप लिख के तब जाके ये स्टेप लिखेगा। समझ गया वहाँ पे? तो अभी मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ऐसे करना अपने को। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से इसको ट्राई करो। ठीक है, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले आप इसको नोट डाउन करो, सब में आपको कंपेयर करना है इससे। इस फॉर्म में जनरल फॉर्म में लिखना है ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, इस फॉर्म में आपको बनाना ही बनाना है। देखो इस फॉर्म में मैंने बना के रख दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। इसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो टर्म है दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा टर्म ये होल स्क्वायर जा रहा है। तो जो ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको ऐसे करके, ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा b स्क्वायर। ठीक है, तो चलो नीचे का स्टेप कर रहा हूँ इस वाले पूरे टर्म को। ठीक है, a की जगह पे कितना है x है, a स्क्वायर माइनस 2a, b की जगह पे कितना है 1 प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। ये वाला नंबर को ऐसे का ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। जब इसको लिखा तो क्या लिखा x स्क्वायर -2 जब -2x हो गया और ये +1 हो गया इक्वल टू 2x - 3। ये जितने भी इक्वल टू का टर्म है सबको एक साइड ले लो, तो क्या हो गया x स्क्वायर -2x प्लस 1 -2x प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा 0 हो गया।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इकलौता यही दिख रहा है, माइनस देखो एक्स का कोफिशिएंट एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है एक्स का वेरिएबल, तो इसको एक साथ लिखो माइनस टू एक्स कितना होगा माइनस 4x। अब यहाँ पे बचा प्लस 1 और प्लस 3, तो कितना हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, बन गया ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब यहाँ पे ध्यान दो, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस में आप लोग के प्लस दिया गया है, मैंने माइनस लिखा है, तो चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूजन हो। यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ भी प्लस हो दिया गया है, ये जब यहाँ भी प्लस है, जब यहाँ पे ये इधर आएगा तो ये वाला टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ बता दो, इरेज कर देता हूँ इसको, प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा माइनस 2, तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस 2 आ गया, इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। मैंने माइनस पे किया था आप लोग, तो वहाँ क्वेश्चन में प्लस दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग एक बार ट्राई करना माइनस पे, जो मैंने किया था उस पे भी आपको कर सकते हैं यहाँ पे। अब ध्यान दो, कंपेयर किया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप को, ठीक है। अब ध्यान दो, इक्वेशन जो आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0 आया, यही आया। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयर किससे करना है, इस फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में बना दिया, कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब बताओ x a की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू कितनी होगी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, तो कितना दिख रहा है 1, तो एक्स स्क्वायर का जब 1 हो गया, b x का कोफिशिएंट b, तो यहाँ पे माइनस 4 दिया गया है, चलो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस 4x प्लस ब्रैकेट में माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 0। देखो ये लिखना जरूरी भी नहीं है, आपको समझ में आता है तो इतने पे ही छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। ये लिखने जरूरी नहीं, ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वैसे कर रहा हूँ। b की जगह पे कितना दिया गया है, b की जगह पे पूरा दिया गया है माइनस 4, देखो यहाँ पे b की जगह पे ये पूरा माइनस 4 दिया गया है और c की जगह पे पूरा माइनस 2 दिया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b की जगह पे दिया गया है माइनस 4 और c की जगह पे दिया गया है माइनस 2, हो गया। ए बी सी की वैल्यू निकल गई, यही मुझे निकालना था। आगे क्वेश्चन सब में अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको जल्दी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में दिया गया है 3 माइनस x, ये दिया गया मुझे, और बोला गया है कि आपको इस फॉर्म में बनाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाओ, जनरल फॉर्म में बनाओ। सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर को ऐसे रख दिया, 5x को ऐसे रख दिया, इक्वल टू को ऐसे रख दिया, माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो क्या होगा माइनस 3 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा माइनस को अंदर। अब क्या करो, इक्वल टू के इधर वाले जितने टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, सबको राइट हैंड साइड में ले लो, या आपका मन राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को ऐसे रखा, ये इक्वल टू के सारे टर्म मैंने इक्वल टू के इधर ले लिया, तो ये माइनस 3 था तो ये क्या हो गया प्लस 3 हो गया, और ये प्लस x था तो क्या हो गया माइनस x इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का वेरिएबल कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर को अपनी जगह पर रख दिया। अब यहाँ पे मुझे दो टर्म दिख रहे हैं, एक यहाँ पे प्लस 5x दिख रहा है x का वेरिएबल, और यहाँ पे एक x दिख रहा है, दो जगह x दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो, तो मैंने लिखा प्लस 5x माइनस x हो गया, और जो बचा हुआ टर्म है कांस्टेंट टर्म का, इसको ऐसे रख दिया, हो गया। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 कितना होगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, यानी कि प्लस 5 में से माइनस 1 घटाओगे तो 4 बचेगा, और प्लस 3 इक्वल टू क्या बचेगा 0 हो गया ये टर्म।
क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बन गया। तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बन गया तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो कि मैं यहाँ से लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही आया है। तो उसके नीचे लिखिएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंपेयर। कंपेयर किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू किससे, 0। a की वैल्यू इसका है कुछ नहीं तो कितना है 1, b की वैल्यू बता दो 4, c की वैल्यू बता दो 3। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये मेरा आंसर है। इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, नहीं है उसको बनाओ, सॉल्व तो करो, कम से कम प्रैक्टिस करो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे अभी आपको, ठीक है। अभी मेरे पास सीट अभी आ जाएगा आप लोग के पास सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा करो अभी कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाओ, देन जाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करो आप। अब आते हैं क्वेश्चंस नंबर 4 पे। अब आते हैं क्वेश्चंस नंबर 4, थर्ड का 4 क्वेश्चन है। दिया गया है 3m स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो यहाँ पे सबके हो जाना चाहिए। 3m स्क्वायर सारे इक्वल टू को इधर ले लूंगा तो क्या होगा, माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया। यानी कि मैंने क्या किया कि ये जो इक्वल टू के बाद वाला क्वेश्चन सबको इक्वल टू के इधर ले लिया, तो जो प्लस में था वो माइनस हो गया, जो माइनस में है तो क्या हो गया प्लस, इक्वल टू क्या बचा 0। अब ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चंस में ये वाला m का वेरिएबल एक साथ दिख रहा है, m स्क्वायर यानी कि पावर वाला टर्म एक साथ दिख रहा है स्क्वायर में, इसको एक साथ लिख लो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दो, 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, m स्क्वायर, और ये बच गया प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया। 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर कितना बचा, m स्क्वायर, या 1m स्क्वायर लिखो 1, ठीक है। अब ध्यान दो, कंपेयर करूंगा, कंपेयर किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो मैं इस वाले टर्म को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, m है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे m स्क्वायर लिख दो, कंपेयर विथ लिख रहा हूँ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1m स्क्वायर प्लस b का टर्म है क्या इसमें, m स्क्वायर का दिख रहा नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे 0m हो गया, प्लस c की जगह पे कितना है 9 इक्वल टू 0। तो बताओ a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू कितनी 0, c की वैल्यू कितनी, तो यहाँ लिख दिया करा, वी गेट करके लिख दिया करिए हमेशा, ये आपका आंसर यहाँ पे ये मिला। सो आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, बस आपको फरमाने के लिए दिया रहता है क्वेश्चन को, आपको कुछ और क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, दिया गया है p ब्रैकेट में 3 प्लस 6p इक्वल टू -5। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस p को अंदर ले जाइए तो ये p 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये p 6p के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब अंदर जाएगा तो दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो जब p का मल्टीप्लाई हो तो क्या हुआ 3p बचा, प्लस यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो गया, p का 6p में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6p स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा -5। इस माइनस को इधर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट वेरिएबल्स को पहले लिखो, 6p स्क्वायर प्लस 3p, और ये जब इधर आ गया तो क्या हो गया +5 इक्वल टू 0 हो गया। अब बताओ कंपेयर किससे करोगे, कंपेयर ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी 6, b की वैल्यू कितनी 3 और c की वैल्यू कितनी 5 हो गया आंसर। आगे समय तो ये नोट कर लीजिए। अब मेरा 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 है, एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 30। ये क्वेश्चन है, क्या करते थे, इक्वल टू के सारे टर्म इस तरफ लेंगे, एक्स स्क्वायर -9
-30 इक्वल टू क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रख दिया, डेट इज का साइन लगा था, -9 -30, -9 -30 कितना होगा जल्दी बताइए, 22, साइन किसका माइनस का, -22 इक्वल टू कितना हो गया 0, ये आ गया। कंपेयर करेंगे, कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, b का टर्म है क्या नहीं है 0x प्लस c की जगह पे कितना दिया है -22 इक्वल टू क्या हो गया 0, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो बताओ a की वैल्यू कितनी 1, b की जगह पे कितना 0 और c की जगह पे कितना -22, ये मेरे पास आंसर आ गया। तो मैं लिखूंगा वी गेट, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया समय। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको ऐसे करना है, जब भी हमारे पास, अभी देखो मैंने बताया था ना 4 मेथड बताया था कि 4 मेथड से हम क्वाड्रेटिक को लिख सकते हैं, वही सेम चीज यहाँ पे, जब मेथड समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, हमारे पास 6 क्वेश्चन है, देन क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सीखने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखो कि रूट्स क्या होता है। ध्यान दो, रूट्स का मतलब क्या हुआ, तो मैं एक डिफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ए सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a solution of quadratic equation is also called a roots of equation, roots of equation। ध्यान दो यहाँ पे, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो उसमें जो x की वैल्यू आती है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, एकदम माइंड में फिट कर लो कॉन्सेप्ट है। रूट कहीं पे भी दिया रहेगा, रूट कहीं पे भी आपको दिया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साफ साफ, रूट कहीं पे भी दिया रहेगा अगर आपको, तो इसका मतलब हो गया कि जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। समझ गया, मैंने बोला कि रूट्स कहीं पे भी आपको दिया गया है, मतलब कि वेरिएबल, वेरिएबल में क्या होता है, x की वेरिएबल हो सकता है, y का वेरिएबल हो सकता है, m का वेरिएबल हो सकता है, n का वेरिएबल हो सकता है, ये वेरिएबल्स की वैल्यू आपको क्या है गिवन है, तो ये रूट्स हो गए। ठीक है, तो बोलो ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड बाय द रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब कि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने पे जो वैल्यू निकलती है, ठीक है, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, जैसे ऐसा क्वेश्चन लिखता है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, तो जब आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते तो जब इसका फैक्टर करते थे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते थे, 2 वेक्टर में ऐसे लिखते थे, तो उसके बाद उसमें से x की वैल्यू मान लो 5 आ गई, x की वैल्यू 6, तो यही रूट है। जब x की वैल्यू 5 आती थी, वो x की वैल्यू 6 आती थी, तो ये रूट का फॉर्म होता था। तो बोला गया कि जो इक्वेशंस, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं और उसमें से जो आंसर निकलता है, जो सॉल्यूशन निकलता है, वही हमारे पास रूट्स होता है। तो बस आपको ये ट्रिक याद रखना है छोटा सा, कि अगर रूट्स कभी भी गिवन है तो मतलब कि वो किसकी वैल्यू गिवन है, वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है। समझ गया, बस याद रखना, मैंने क्या बोला कि अगर रूट्स कभी भी अगर गिवन है, रूट्स की वैल्यू अगर दिया गया है या रूट्स पूछा जा रहा है, मतलब अगर रूट्स गिवन है तो मतलब वेरिएबल गिवन है, रूट्स पूछा जा रहा है मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू पूछी जा रही है। समझ गया, वहां पे क्या बोला, अगर बोला कि रूट्स गिवन है मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है, वेरिएबल्स में x, m, n, o, p जो भी रहेगा उसकी वैल्यू गिवन है। अगर रूट्स पूछा जा रहा है मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब x, y, z जो भी है उसकी वैल्यू पूछी जा रही है। इतना आ गया, ठीक है, ये ट्रिक नोट कर लो यहाँ पे समझने के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन, आपको वैल्यू गिवन है, इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रूट्स आर इक्वेशंस। आपको एक जैसे क्वेश्चंस में एक दिया गया है, ध्यान समझिएगा, समझ में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे दिया गया है x इक्वल टू 1 और -1। ये क्वेश्चन है और पूछा गया है
कि बताओ क्या जो x की वैल्यू है 1 और -1 है, क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है? क्या पूछा जा रहा है कि जो x की वैल्यू आपने दिया है 1 और -1, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है? ठीक है, तो मैंने अभी ट्रिक बताया। क्या बताया कि जब अगर मुझे रूट्स गिवन है, रूट्स गिवन है मतलब कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या है, गिवन है। ये बोला रूट्स गिवन है मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है कि जब मुझे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो मैंने तुमको ये रूट्स दिया है, x की वैल्यू 1 और -1 जो मैंने आपको दिया है, क्या ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है? ठीक है, तो देखो क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहले x की वैल्यू कितना दिया गया है, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1। मैंने बोला ना कि जब रूट्स गिवन है मतलब वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, तो वेरिएबल कितना है, x की वैल्यू, तो पुट x की जगह पे क्या रखेंगे, 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया गया है, मतलब x की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, तो x की जगह पे 1, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में 1 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। ध्यान देते जाना है, मतलब कि आंसर मुझे अगर 0 आ जाता है, अगर आंसर 0 आ गया तो मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। 4 प्लस 1 कितना 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया 0। देखो ये 0 को मैं ऐसे ही लिखते जा रहा हूँ, समझ रहे हैं यहाँ पे, तो 5 में से 5 आ गया तो कितना आ गया 0 इक्वल टू कितना आ गया 0, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड के बराबर है मतलब 0 अगर आंसर आ गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ, रूट नहीं रूट्स, रूट लिखो, रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस। अगर देखो कितना इजी है। अब आते हैं उसी तरह, अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू कितना -1, अब इसको पुट करेंगे कौन सा इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में। अब मुझे पूछा गया कि क्या ये -1 इसका रूट है, क्या -1 इसका रूट है क्या। स्टेप चलते जाओ, 1 की x की जगह पे कितना रखेंगे -1, ठीक है रख दो, -1 का स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में -1 माइनस 5 इक्वल टू कितना 0। -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, अगर 4 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -4 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा -4 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब बताओ 1 माइनस 4 कितना होगा -3 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो क्या बचा -8 इक्वल टू 0। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नॉट इक्वल टू, क्या लिखेंगे नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ -8 नॉट इक्वल टू क्या 0 हो गया। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान दो फाइनल आंसर कैसे लिख रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू किसके बराबर, राइट हैंड साइड के। तो मैं क्या लिखूंगा x इक्वल टू -1 इज नॉट ए रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर समय उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होमवर्क करना है और मुझे वहां पे सेंड करना है आपको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, चाहे एक्टिविटी क्वेश्चंस है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे ऐसे क्वेश्चन है, एग्जाम में कंफर्म आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब ध्यान दो, बोला क्या है k की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू 3 दी गई है, जो x की वैल्यू 3 है ये रूट है इक्वेशन का, कौन सी इक्वेशन का, इस इक्वेशन का रूट है, समझ गए ना। अगर मैंने बोला ना कि अगर मुझे रूट गिवन है तो मतलब x की वैल्यू गिवन है, अगर x की वैल्यू गिवन है तो मतलब मुझे रूट गिवन। तो ये बोला गया यहाँ पे कि k की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है जहाँ पे x की वैल्यू 3 है जो इस इक्वेशन का रूट है, मतलब इस इक्वेशन का रूट का मतलब क्या है
कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है x इक्वल टू 3। अब ध्यान दो कैसे करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, गिवन में क्या दिया गया है, x इक्वल टू 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन किसका, kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, जो गिवन है वो लिख दिया, हो गया। तो यहाँ पे लिखा पुट x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 में। x की जगह पे 3 पुट करो, डेट इज का साइन लगाते जाना, ठीक है। k की जगह पे k रखा, x की जगह पे 3 रखना है, x की जगह पर 3, तो इस x की जगह पर 3 रखना, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10, यहाँ पे 3 हो गया प्लस 3 इक्वल टू क्या 0, हो गया। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये क्या हो जाएगा 9k हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 30 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0, हो गया। अब ध्यान दो, सब एक बात देख लो, 3 का स्क्वायर 9k हो गया। अब देखो नाइस में 9k माइनस 30 प्लस 3, देखो ये दोनों एक कांस्टेंट टर्म है तो दोनों को ऐड कर रहा हूं, माइनस 30 प्लस 3 कितना होगा बता दो, माइनस 27, तो यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस 27। मैं ये सिंपल इसलिए लिखा था तो तुम लोग को समझ में आए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ कर सकता था, ये सब आपको नहीं लिखना है, बस यहाँ समझने के लिए लिखा, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको इधर लेते जाओ, माइनस के इक्वल टू, जब ये माइनस जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 27, तो लास्ट के इक्वल टू क्या होगा 9/27। तो अब बताओ यहाँ पे 27/9 आया, तो यहाँ 9 के टेबल में 27 आता है, कितनी बार में आता है 3 बार में आता है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ये मेरे पास आंसर हो गया। बस इतना ही आपको करना है। देखो कभी भी क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, कभी भी मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है और एक रूट आपको गिवन है, 1 रूट आपको गिवन है, ठीक है, तो मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वहां पे x की जगह पे आप k की वैल्यू रख दोगे। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या देता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और यहाँ पे दे दिया m इक्वल टू 3 दे दिया, और यहाँ पे इक्वेशन में दे दिया km स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि m की वैल्यू 3 यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करनी है, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देते रहते हैं क्वेश्चन, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ऐसे एग्जाम में आपको लिखने हैं जैसे मैंने लिखा वो स्टेप चलना है आपको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब ध्यान दो, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक्टिविटी बोला ना, अभी ऐसे क्वेश्चन एक्टिविटी में आते हैं, तो आ भी गया ऐसा क्वेश्चन। बोला गया क्वेश्चन में क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा सा, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया गया है, उसका जो रूट दिया गया है वो -7/5 दिया गया है। ध्यान दीजिए, बोला गया क्वेश्चन वन ऑफ द रूट, एक रूट है इस इक्वेशन का, और वो कौन सा रूट है -7/5। मतलब यहाँ पे क्या दे दिया है कि m की वैल्यू -7/5 दे दी गई है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वेरिएबल्स के फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में, m के फॉर्म में। अभी एक्टिविटी नहीं करेंगे, एक्टिविटी जब हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तब एक्टिविटी पे आएंगे। एक्टिविटी करना है मुझे, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दो, बुक सब ओपन रखना कि कहाँ पे क्या बनना है। तो सबसे पहले बताओ कि रूट्स हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, m की वैल्यू कितनी होगी -7/5 इज क्या बोल सकते हैं, रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकता है। और इक्वेशन क्या दिया गया है 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू कितना दिया गया है 0। अब बताओ m की जगह पे मुझे क्या रखना है, m की जगह पे रखना है -7/5, 5 रख दिया, यहाँ पे -7/5 का स्क्वायर कर दिया, m की जगह पे रख रहा हूँ प्लस 2, और यहाँ पे -7/5 प्लस k इक्वल टू क्या हो गया 0। माइनस प्लस का मिस्टेक मत करना, क्योंकि वहीं पे क्वेश्चन रॉन्ग होगा। 5 का 5 लिख दिया, माइनस का स्क्वायर देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, -7/5 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये माइनस का जब स्क्वायर करोगे, माइनस का जब स्क्वायर होता है तो किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो सिर्फ क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 49 अपॉन कितना हो गया 25 हो गया।
प्लस प्लस और यहाँ पे माइनस स्क्वायर तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे हो गया माइनस 7 2 जा कितना हो गया 14 अपॉन कितना हो गया 5, और ये प्लस के इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको इरेज करूं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो गया। देखो एक्टिविटी में भरते जाना है, एक्टिविटी में मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन। अब देखो 5 5 जा कितना हो गया 25 हो गया, तो क्या होगा नीचे स्टेप 49 अपॉन 5 हो गया माइनस 14 अपॉन 5 प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो गया। ये एक्टिविटी में ये भरना है आपको, ये आपको एक्टिविटी फिल करनी है। फिर यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, तो वही एक्टिविटी ऊपर भी जाना है जो पुटिंग वाली एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी आपको फिल करना है, ये एक्टिविटी आपको फिल करना है, ठीक है। बस मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। अब सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों का क्या डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ऊपर का नंबर ऐसे ही हो जाएगा 49 अपॉन 14 अपॉन क्या हो जाएगा 5, और जब ये इक्वल टू प्लस जब इधर आएगा तो पहले अभी प्लस के फॉर्म में दिया तो ऐसे लिख दो, मैंने इसको अभी ऐसे लिख दिया प्लस के इक्वल टू क्या हो गया 0। देखो ये बेस बराबर है, अगर मुझे सिर्फ क्वेश्चन इतना दिया रहता 49 अपॉन 5 माइनस 14 अपॉन 5, तो देखो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले क्या हो देते थे ऐसे ही लिखते थे ना 14 अपॉन 5 हो गया, तो सेम ऐसे ही लिखा। अब बताओ 49 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 35, तो 35 अपॉन 5 प्लस के इक्वल टू क्या हो गया 0। 5 के टेबल में 35 आता है, कितनी बार में आता है 7 टाइम्स में, तो क्या हो गया 7 प्लस के इक्वल टू क्या हो गया 0। जब ये के 7 इधर जाएगा इक्वल टू के, तो क्या हो गया माइनस, तो के इक्वल टू कितना हो गया -7, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो एक्टिविटी में आपको क्या फिल करना है, ये एक फिल करना है, फिर आपको ये फिल करना है 35/5 फिल करना है, फिर डायरेक्टली आपको क्या पुट करना है 7 फिल करना है, फिर आपको ये फाइनल आंसर फिल करना है। आ गया। तो जब आपको पता रहेगा ना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, तब जाके आप एक्टिविटी को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस किया, तो आपको एक्टिविटी अभी मत करिएगा, आप सीधे प्रैक्टिस करिए, तब जाके एक्टिविटी को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आपके बुक में एक एक्टिविटी है पेज नंबर 33 पे, पेज नंबर 33 पे आपको एक्टिविटी दी गई है, वो आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। x की जगह पे आपको क्या रखना है 5 रखना है, और आपको सॉल्व करके k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वो आपका होमवर्क रहा, आपका पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 33, एक्टिविटी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे सीधे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप सीधे मेरा जो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है उस नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया, ये लाइव सेक्शन था हमारा अभी मैं ये YouTube पे चैनल पे डायरेक्टली आपको जाएगा ये वीडियो, ठीक है। तो वहाँ पे आप उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस रहें वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो 2.1 हमने कंप्लीट किया, कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो 2.2 का होगा, तो कल 2.2 को विधिवत तरीके से सीखेंगे, ठीक है। एक चीज मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपको माइंड और कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। माइंड और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, मेथड आपका क्लियर रहेगा, तो आपको कोई क्वेश्चन में सॉल्व नहीं होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने किया तो हमें पता था कि हमारा टर्म, देखो एक बार क्वेश्चंस को घुमा लेते हैं, माइंड में घुमा लो। जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा था कि हमारा जो जनरल फॉर्म होगा किस फॉर्म में होगा, ax² + bx + c = 0। क्या में उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म पढ़े, सब डिफरेंट फॉर्म को रिवाइज करो, ये फॉर्म पढ़े, सबके माइंड में ये चीज सेट होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्वेश्चन को जब सॉल्व किया, इसमें ये क्वेश्चन करता था तो ऐसे आंसर आता था, ये क्वेश्चन करता हूं तो ऐसे आंसर आता है, सबके मेथड याद करो। सेकेंड क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था कि हमें ax बताना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है, तो सबसे पहले जनरल फॉर्म में उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अगर जनरल फॉर्म में हो जाएगा तो उसमें वेरिएबल अगर 1 दिखेगा और पावर 2 दिखेगा तो हमारा वो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा।
उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा था, हमें रूट्स दिए रहते थे, उससे हमें पता करना था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वैल्यू, तो हम वैल्यू को पुट करते थे। अगर वो 0 0 के बराबर आ जाता था तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता था, एंड अदर वो नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 में आपको रूट दिए रहते थे। जब आपको रूट दिया रहता था तो k की वैल्यू फाइंड करना रहता था, तो आपको क्या दिए थे, वहां पे करते थे हम लोग डायरेक्टली उस रूट्स को हम उस इक्वेशन में पुट करते थे और वहां से आंसर लाते थे। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था। तो आप वहां पे सारे कॉन्सेप्ट को माइंड में फिट कर लो, फिर से अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 2.1 को सारे नंबर को चेंज कर दो, वेरिएबल्स को चेंज कर दो, देन करो, ठीक है। तो हम लोग कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.2, बहुत ही छोटा क्वेश्चन चैप्टर से, ठीक है हम लोग, लेकिन पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए।